बता दूं कि ये बच्चों की सबसे बड़ी समस्या रही है कि वो क्वेश्चन करना चाहता है, पर मैंने ये देखा कि कुछ स्टूडेंट ने मुझे आके ये कहा कि सर क्वेश्चन लिखा है, नीचे दी गई आकृति में से अगली आकृति कौन सी आएगी, नीचे दी गई आकृति में अगली आकृति कौन सी आएगी, और वहां पे आकृति ही नहीं है। और समस्या ये रही सर क्वेश्चन ही नहीं दिया और 4 ऑप्शन दिए हैं। और एक समस्या रही है क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन भी दिए, पर करने पर उसका उत्तर ही नहीं आ रहा है। और चौथी चीज जो ये रही है कि अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं हिंदी में क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या रही है। और मेरा ये मानना है कि सभी लोग जो एनालिसिस सेशन करवा रहे हैं वो इस मुद्दे को उठाएं कि अगर पीईबी प्रश्नों को गलत दे रहा है, अगर गलत प्रश्न दे रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अगर मान लो कि हो सकता वो 4 प्रश्न सही आते और बच्चा करता तो उसे वो 4 नंबर वहां पर स्कोर में होता 4 से 5 नंबर। पर ये बेनिफिट किसको करेगा मालूम, जिसको मैथ रीजनिंग से मतलब है ही नहीं, जिसका मैथ रीजनिंग बनता भी है पर कम बनता है, तो उनके लिए ना ये 4 से 5 क्वेश्चन प्लस के होंगे। पर जो वास्तव में जो बच्चा तैयारी करके गया और जो थोड़ी कम तैयारी के साथ वहां गया, तो दोनों को बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि क्वेश्चन गलत है। अब ये नॉर्मलाइजेशन में क्या करते मालूम, या तो नंबर बढ़ा देंगे या नंबर घटा देंगे। नंबर कैसे घटाएंगे, मतलब जिन जिन क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक थी, अगर आपने तुक्का मारा, अगर आपका वो लग गया था मान लो बाई चांस, तो क्या हो जाएगा, सुनना मेरी बात, तो वो लोग क्या करेंगे उस नंबर को घटा देंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में आपका वो मार्क्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो बच्चा वास्तव में जो तैयारी करके गया कि जो 4 क्वेश्चन सही आते वो 4 की 4 सही कर देता, तो मेरा यह मानना कि उसका स्कोर और भी अच्छा हो सकता था। पर यह पीईबी की सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि 100 प्रश्न के पेपर में भी 4 से अगर 5 प्रश्न अगर गलत देता है और जिनके आंसर सही नहीं होता है, तो इसके लिए पूरी तरीके से पीईबी जिम्मेदार है और यह घटिया कंपनी उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। तो मेरा यह मानना कि यह स्टूडेंट के साथ सीधा सीधा छलावा धोखा है। तो इसलिए क्या है कि जरा एग्जाम दे लो, इसका फिर पूरा हिसाब ही करेंगे पीईबी का एक दिन बैठ के, क्योंकि ऐसे ये मानने वाली नहीं है। क्योंकि हम तैयारी करके गए और ये गलत क्वेश्चन दे रहे गधे लोग। अगर हम 1 नंबर से बाहर होते हैं तो इनका बाप आएगा हमारे पास। ये जब मेरिट लिस्ट में हम पॉइंट से बाहर हो जाते तब ये अपनी गलती स्वीकार करेंगे कि सर हमसे गलती हो गई थी, 4 क्वेश्चन हमने गलत दिए। ये सबसे घटिया है पीईबी में, मानता हूं। और जिस सरकार ने इसको टेंडर दिया वो इसकी बाप है, घटियाओं की बाप है। तो सबसे पहली बात तो यह कि यह सीधा सा स्टूडेंट के साथ छलावा है। साला 4 साल बाद एग्जाम ले रहे हो, उसमें भी तुम ढंग का पेपर नहीं बना पा रहे हो। अरे डूब मारो कहीं पे जाके, और बोले चुल्लू भर पानी तो नहीं मिले, वहां कहीं गटर मिल जाए पीईबी के पास, मैं कूदो ना मर जाओ। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि आप एग्जाम लेने के काबिल हो। भाई छोटी मोटी चीज नहीं, यहां लोगों के सपने पूरे होंगे। कुछ विद्यार्थी जो है लास्ट तक जाते जाते मेरिट के अंदर 1 आध नंबर से बाहर भी हो जाएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन है? स्टूडेंट तो है ही नहीं ना जिम्मेदार उसका। क्यों? क्योंकि पेपर आप गधों ने गलत बनाया। हमारे अंदर तो योग्यता है, सही पेपर लो, हम नंबर लाके बताएंगे। अब स्टूडेंट क्या करता है, उस क्वेश्चन को करने लगता है और आंसर आता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। गलत आंसर कैसे टिक करेगा वो वहां पे? अगर मान लो कि अगर मैं कोई चीज गलत बताऊंगा तो मेरा दिमाग उस तरीके से काम करेगा, मैं 3 से 4 5 से 10 मिनट उसी में लगा रहूंगा कि यार मैं सही कर रहा हूं, मैं अपने एक नंबर नहीं छोड़ सकता हूं। तो ये तो पीईबी की सबसे बड़ी गलती है, मैं इसे मानता हूं। ठीक है, ये पीईबी ने सबसे बड़ा छलावा किया। अब ये क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ाएंगे, इनके बाप दादाओं के बढ़ जाएंगे नंबर। ठीक है, अभी देखना ये एग्रीकल्चर का जो रिजल्ट आया है उसमें भी बहुत बड़ी धांधली सामने आ रही है। खैर धीरे धीरे उजागर होगी, मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जो मैंने सुना है, अभी मैं पूर्णतः जो मैंने बात सुनी उसके ऊपर बात कर रहा हूं एग्रीकल्चर वालों का। धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे सारी चीजें, क्योंकि इस जीवन के अंदर कभी भी सत्य छुपता नहीं है। तो सत्य तो हमेशा बाहर आ जाएगा। और झूठ है, ये झूठ की चादर आप कितनी भी फैला लो, उसमें से पैर बाहर आ ही जाते हैं। तो ये झूठ की चादर कभी भी आपको ढाक के नहीं रख सकती है। जो सच्चाई की जो दीवार है वो हमेशा आपकी रक्षा करेगी। तो ये तो इन लोगों ने तो बड़ा तमाशा करके रखा है, तो मैं तो इसका पूरा विरोध करता हूं। ये अपने कोई काम की नहीं है। ठीक है,